मोहतरमा सानिया आशिक, दिल लरसता है हरीफाना कशाकश से तेरा। आप तशरीफ रखें, खास शेर से करूंगा। एक नाअहल और नालायक हुकूमत का खात्मा किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। 5 साल तालीम, सेहत, सफाई, खवातीन, यूथ के तमाम फंड्स जो हैं वो एक नालायक की ट्रेनिंग पे सर्व कर दिया। देखें, आप मेरी बात सुने ना, आप ऑनरेबल मेंबर, आप तशरीफ रखें ना, आप तशरीफ रखें। शुक्र है कि इस फस्तानियत से जान छुटी, इसके आगे हम खड़े रहे। मुकाम शुक्र है कि हमारी लीडर वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस जबर के आगे अपनी गर्दन ना झुकाई, और मुकाम शुक्र है कि आज वो इस ऐवान की लीडर मौजूद है। हमारे कायदीन ने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं, हमारे कारकुनान के खिलाफ झूठे मुकदमे अब तक चल रहे हैं, लेकिन हमारा एक ही अज़म था, पाकिस्तान डिजर्व्स बेटर, पंजाब डिजर्व्स बेटर। जनाब स्पीकर, पंजाब में जिस तर्ज की हुक्मरानी की रवायत 1985 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कायम की, उसे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ शहबाज स्पीड से आगे लेकर बढ़े, और आज उसी खिदमत के जज्बे से मरियम नवाज शरीफ आगे बढ़ रही हैं। जनाब स्पीकर, जिस तरह चंद ही हफ्तों में मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने दर्जनों प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स पर काम शुरू किया, वो अपनी मिसाल आप है। 30 अरब से पंजाब के सूबे का सबसे बड़ा रमजान निगहबान प्रोजेक्ट 1 माह से कम की मुद्दत में अपनी तकमील को पहुंचा। ये नई हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी है। 10 अरब की लागत से सरगोदा कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल, 30 अरब की लागत से नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट लाहौर, मरियम नवाज शरीफ की सेहत के विजन का कॉर्नरस्टोन है। सेफ सिटी, जनाब स्पीकर, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स का दायरा कार बढ़ाना, खवातीन की सेफ्टी पर खसूसी तवज्जो मरियम नवाज शरीफ के अमन इनिशिएटिव का हिस्सा है। तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स, लैपटॉप्स, ट्रांसपोर्ट, मोटरसाइकिल हमारे यूथ के लिए आसानियां पैदा करेगी। वर्किंग विमेन के लिए 1 अरब की लागत से डे केयर सेंटर्स पंजाब की तमाम वर्किंग विमेन के लिए आसानियां पैदा करेगा। लॉ एंड ऑर्डर और जराइम की रोकथाम पर मरियम नवाज शरीफ की खसूसी तवज्जो है। इंशाअल्लाह ताला पंजाब एक दिन एक पुरअमन तरीन सूबे के तौर पर अपना नाम कमाएगा। जनाब स्पीकर, मैं यहां अपोजिशन से मुखातिब होकर कहना चाहती हूं कि इनके पास 2 रास्ते हैं। या तो आए पंजाब की तामीर और तरक्की में अपना एक मुस्बित किरदार अदा करें, या एक घड़ी चोर के पीछे जिसने पंजाब पर एक बुजदार जैसी मुसीबत मुसल्लत की उसका फसाद दे, जो पंजाब का दुश्मन है, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, और पंजाब की अवाम से आपका फैसला कुछ भी हो, आपका फैसला कुछ भी हो, हमारा फैसला पाकिस्तान है, हमारा फैसला पंजाब का बच्चा, बूढ़ा, जवान और खातून है। जनाब स्पीकर, इंशाअल्लाह ताला मरियम नवाज शरीफ अपनी तरक्की के सफर में कामयाब होंगी। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। शुक्रिया जनाब स्पीकर। कि वो मैं अपनी बात का आगाज शेर से करूंगा। वो कि मेरा इस्तेहकाक बनता था, बीइंग अ मेंबर पंजाब असेंबली, प्रोडक्शन ऑर्डर पे मैं यहाँ आता, वो उस सेशन को अटेंड करता। खैर, वो आपकी मजबूरियां होंगी, शायर ने इन्हीं मजबूरियों की वजह से कहा था ना, असर हाजिर मलकुल मौत है तेरा, जिसने कब्ज की रूह तेरी दे के तुझे फिक्र माश, दिल लरसता है हरीफाना कशाकश से तेरा, जिंदगी मौत है जब खो देती है ज़ोक़े खराश, उस जुनून से तुझे तालीम ने बेगाना किया, जो ये कहता था खीरत से कि बहाने न तराश। कि मैं जब जेल में था, मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो CSP ऑफिसर था। वो अफसर शाही की नौकरी छोड़ के पॉलिटिक्स में आया कि हम लोग कानून साजी करें, इस मुल्क की तकदीर बदलें, और उसने इलेक्शन लड़ा। उसका कसूर यह था कि रायवेंड में इनके घर में घुस के इनको इलेक्शन हराया। उसका नाम अहमद रशीद भट्टी है। आज तक उसको इस ऐवान में नहीं आने दिया गया, उसका हलफ नहीं लेने दिया गया। क्यों? वो एक पढ़ा लिखा नौजवान जो CSP ऑफिसर 18वें ग्रेड की नौकरी छोड़ के उसने इलेक्शन लड़ा था। सर, एक और शख्स लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, खालिद गुजर, वहां से हमारा कैंडिडेट, सिर्फ उसका कसूर एक है
कि जाती उमरा के चौक के ऊपर उसका डेरा है, वो जेल में है, उसके डेरे से इतना डर है कि जेल में वो बैठा हुआ है और उसके डेरे पे तोड़फोड़ करने के लिए पुलिस पहुंची हुई है। क्या इस पुलिस के लिए 250 रुपए आप रख रहे हैं क्या? गुजरात शहर में जहां तीसरे चौथे नंबर पे आए हुए को फॉर्म 47 के जरिए इधर बिठा दिया गया, आप सब दूसरे नंबर पे आए थे, 47 में भी आप 45 में दूसरे पे आए थे, वहां बेशक जोहिया साहब जीते थे, मगर आप जो दूसरे से पहला हो गया, समझ आती है। जो चौथे नंबर पे आए हैं उनको आप लोगों ने यहां बिठा दिया। और आज गुजरात में एक जिमनी इलेक्शन होने जा रहा है, उसकी तलाश में हमारे एक एमपीए के डेरे को कल से घेरा हुआ पुलिस ने। क्या कसूर है? इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़े। ये कहां का इंसाफ है कि आप पुलिस के जोर पे लड़े हैं? ये वक्त गुजर जाना है। और मैं बार बार कहता हूं, वो कहा था ना गालिब ने, आप ही अपने कदमों पे चला करते हैं गालिब, आप ही अपने कदमों पे चला करते हैं गालिब, लोगों के कंधों में जो जनाजा आता है, ये जनाजा है सियासी, इसका बोझ सिस्टम ने भी बर्दाश्त नहीं करना। क्या बात नहीं करनी थी अगर मोहतरमा सानिया आशिक गाड़ी चोर BMW की बात ना करती। आप बजट पे हैं, ये बजट पे यार सर, बजट पे ही लॉ एंड ऑर्डर में 250 रुपया रखा है ना, उसमें बात हो रही है, पुलिस की बात हो रही है। मुझे सिर्फ एक चीज बता दें सर, इस ईवान के तमाम मेंबरान का इस्तेकाक है कि सिर्फ उस बेंचेस पे बैठे हुए मेंबरान का है। लाहौर में एक वाकया होता है, काले शीशे वाली एक गाड़ी पुलिस वाला रोकता है, पता चलता अंदर एमपीए साहब है, कैमरों के सामने उससे माफी मंगवाई जाती है और उसके बाद अगले दिन उसको पुलिस टाइम में क्लोज कर दिया जाता है। और दूसरी साइड पे क्या है? दूसरी साइड पे 8 घंटे महबूस रखा जाता है और जुड़े जाता है, कोई पर्चा मिल जाए उस पर फिट कर दें। एक पर्चा लाते हैं, पता चलता है इसमें भी बेल बिफोर अरेस्ट है, दूसरा लाते हैं 15 पर्चियों में बेल बिफोर अरेस्ट है। हाई कोर्ट में कहते हैं 5 पर्चे हैं, मगर उस दिन सारी रात इसी काम पे लगे रहे। 7-8 ये सर दहशतगर्दी। आज बात करते हैं पुलिस। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरत अब्बास और दूसरी जानब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा सानिया आशिक साहिबा, इनके दरमियान पंजाब असम्बली के अंदर पहले तो तनकीद की दोनों एतराफ़ से। सानिया आशिक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद के निश्तर बरसाए, तीरों के निश्तर बरसाए। फिर दूसरी मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फर्ज साहब ने मुस्लिम लीग नून पर तनकीद की और उन पर तीरों के निश्तर बरसाए। नाज़रीन इकराम, इस इजलास के दौरान बहुत अच्छा भी एक जेस्चर देखने को मिला, वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने शेर पढ़े, शेर नहीं बल्कि बहुत सारे इशार पढ़े और इशार उन्होंने तनकीदी भी पढ़े। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेर ही पढ़े बल्कि तनकीदी शेर भी उन्होंने पढ़े। अब इस वक्त जो सबसे बड़ा मामला खड़ा है, मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ नेशनल लेवल पर, वो है जी जजेस ने जो ख़त लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस पर इजलास चूँकि बुला लिया है, आज बड़ी मुलाकात भी हुई है चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब के दरमियान। अब देखते हैं कि यह मामला किस जानब बढ़ता है, कौन से रिटायर्ड जज को इस पर हायर किया जाता है, ये सारा मामला किस जानब बढ़ता है। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।